अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको छोटे छोटे और लंबे लंबे अरबी शब्द बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है धीरे धीरे, को अरबी में सोए सोए बोलते हैं। सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। कोई भी अगर बोलता है धीरे धीरे करो, मतलब वो तो अरबी में बोलेगा सोए सोए, इसका मतलब हुआ धीरे धीरे। सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। धीरे धीरे को अरबी में सोए सोए बोला जाता है। धीरे धीरे चलो, उसे अरबी में बोलेंगे एम सी सोए सोए। एम सी सोए सोए, एम सी का मतलब हुआ चलो और सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। धीरे धीरे चलो, उसे अरबी में एम सी सोए सोए बोलते हैं। धीरे धीरे बोलो, उसे अरबी में गुल सोए सोए बोलते हैं। गुल सोए सोए, इसका मतलब हुआ धीरे धीरे बोलो। धीरे धीरे बोलो, उसे अरबी में गुल सोए सोए बोलते हैं। गुल का मतलब हुआ बोलना और सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। धीरे धीरे बोलो, गुल सोए सोए बोलते हैं। धीरे धीरे बात करो, उसे अरबी में बोलेंगे कल्लम सोए सोए। कल्लम सोए सोए। कल्लम का मतलब हुआ बात करना और सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। धीरे धीरे बात करो, उसे अरबी में कल्लम सोए सोए बोला जाता है। मैं अभी बाहर हूँ, उसे अरबी में आना बर्रा अलहिन बोलते हैं। आने का मतलब हुआ मैं, बर्रा का मतलब हुआ बाहर हूँ, अलहिन का मतलब हुआ अभी। मैं अभी बाहर हूँ, उसे अरबी में आना बर्रा अलहिन बोलेंगे। आना बर्रा अलहिन बोलेंगे, मैं अभी बाहर हूँ। मैं अभी दूर हूँ, उसे अरबी में आना बैद अलहिन बोलते हैं। आना बैद अलहिन बोलते हैं। आना का मतलब हुआ मैं, बैद का मतलब होता है दूर, अलहिन का मतलब हुआ अभी। मैं अभी दूर हूँ, उसे अरबी में आना बैद अलहिन बोलते हैं। आना बैद अलहिन, इसका मतलब हुआ मैं अभी दूर हूँ। मैं अभी नज़दीक हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे आना गरीब अलहिन। आना गरीब अलहिन। आना का मतलब हुआ मैं, गरीब का मतलब हुआ नज़दीक, अलहिन का मतलब हुआ अभी। आना गरीब अलहिन यानी मैं अभी नज़दीक हूँ। मैं का मतलब होता है आना, अभी का मतलब होता है अलहिन, नज़दीक को अरबी में गरीब बोला जाता है। आना गरीब अलहिन यानी मैं अभी नज़दीक हूँ। तुम कब आओगे, उसे अरबी में इन तमीत ईजी बोलेंगे। इन तमीत ईजी यानी तुम कब आओगे। तुम यहाँ पे जो है तुम को अरबी में इंता बोलते हैं और कब को अरबी में मीता बोला जाता है। आओगे को अरबी में ईजी बोलते हैं। तुम कब आओगे, उसे अरबी में इन तमीत ईजी बोलते हैं। तुम कब आओगे, उसे अरबी में इन तमीत ईजी। इन तमीत ईजी यानी तुम कब आओगे। दरवाज़ा खोलो, उसे अरबी में बोलेंगे इफ्ता बाब। इफ्ता बाब। इफ्ता का मतलब हुआ खोलना और बाब का मतलब हुआ दरवाज़ा। दरवाज़ा खोलो, उसे अरबी में बोलेंगे इफ्ता बाब। दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं, खोलना को अरबी में इफ्ता बोलते हैं। इफ्ता बाब यानी दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलो को अरबी में इफ्ता बाब बोलते हैं। दरवाज़ा बंद करो, उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी शक्कर बाब। सव्वी शक्कर बाब। दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं, बंद को अरबी में शक्कर बोला जाता है और करना को अरबी में सव्वी बोला जाता है। सव्वी शक्कर बाब यानी दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा बंद करो, उसे अरबी में सव्वी शक्कर बाब बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल। माफ़ी मुश्किल। माफ़ी का मतलब हुआ नहीं, मुश्किल का मतलब हुआ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे को हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे अरबी में बोलेंगे अखु माफ़ी मुश्किल। अखु माफ़ी मुश्किल। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उसे अरबी में बोलेंगे इश मुश्किला। इश मुश्किला। अगर किसी से कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो पूछता है ना भाई क्या दिक्कत है, तो आप बोलेगा इश मुश्किला। इश मुश्किला यानी क्या दिक्कत है। इश का मतलब हुआ क्या और दिक्कत को अरबी में मुश्किला बोलते हैं। इश मुश्किला यानी क्या दिक्कत है। मैं गुस्से में हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे आना फ़ी जालान। आना फ़ी जालान। इसका मतलब हुआ मैं गुस्से में हूँ। आना का मतलब हुआ मैं, फ़ी का मतलब होता है हूँ और जलान का मतलब हुआ गुस्से में। गुस्से में को अरबी में जलान बोलते हैं। मैं को अरबी में आना बोलते हैं। गुस्से में को अरबी में जालान बोलते हैं और फ़ी का मतलब होता है हूँ। मैं गुस्से में हूँ, उसे अरबी में आना फ़ी जालान बोलते हैं। तुम गुस्सा क्यों हो, उसे अरबी में बोलेंगे लेश इंतजालान। लेश इंतजालान। लेश का मतलब हुआ क्यों, इंत का मतलब हुआ तुम, जालान का मतलब हुआ गुस्सा।
तुम गुस्से क्यों हो उसे अरबी में लेश इंत ज़ालान बोलते हैं। लेश इंत ज़ालान यानी तुम गुस्सा क्यों हो। तुम को अरबी में इंता बोलते हैं, गुस्सा को अरबी में ज़लान बोलते हैं, क्यों हो को अरबी में लेश बोलते हैं। तुम गुस्सा क्यों हो उसे अरबी में लेश इंत ज़लान बोलते हैं। तुम चुप रहो उसे अरबी में बोलेंगे इंत इस्कुत। इंत इस्कुत, इंत का मतलब हुआ तुम, इस्कुत का मतलब होता है चुप रहो। चुप रहो को अरबी में इस्कुत बोलते हैं और इंत का मतलब होता है तुम चुप रहो इंत इस्कुत। अना इस्कुत यानी मैं चुप हूँ उसे अरबी में अना इस्कुत बोलते हैं। तुम चुप रहो उसे अरबी में इंत इस्कुत। इंत इस्कुत यानी तुम चुप रहो। इस्कुत जो बोल दिया ना, कोई भी बोल दिया इंत इस्कुत, यल्ला इंत इस्कुत यानी तुम चुप हो जाओ या तुम चुप रहो, ये बोले जाते हैं इंत इस्कुत यानी तुम चुप रहो। हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फा बोलते हैं। हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फा बोला जाता है। मुस्तस्फा का मतलब हुआ हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ उसे अरबी में कैसे बोलेंगे अना बतरूह मुस्तस्फा। अना बतरूह मुस्तस्फा, अना बतरूह मुस्तस्फा। अना रोह मुस्तस्फा भी बोल सकते हैं और अना बतरूह मुस्तस्फा भी बोलेंगे। अना का मतलब हुआ मैं, बतरूह का मतलब होता है जा रहा हूँ, मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल। या आप बोल सकते हैं अना रोह मुस्तस्फा। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ और मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल। अना रो मुस्तस्फा यानी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम हॉस्पिटल जाओ उसे अरबी में इंत रो मुस्तस्फा बोलेंगे। इंत रो मुस्तस्फा यानी तुम हॉस्पिटल जाओ। इंत का मतलब हुआ तुम, रोह का मतलब होता है जाना और मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल। तुम हॉस्पिटल जाओ उसे अरबी में इंत रो मुस्तस्फा बोलते हैं। इंत रो मुस्तस्फा यानी तुम हॉस्पिटल जाओ। मेडिकल को अरबी में सैदलिया बोलते हैं। मेडिकल को अरबी में सैदलिया बोलते हैं। मेडिकल को अरबी में सैदलिया बोलते हैं। मैं मेडिकल जा रहा हूँ, मुझे दवा चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना बतरो, अना रो सैदलिया अबगा अना दवा। अना रो सैदलिया इबगा अना दवा यानी मैं मेडिकल जा रहा हूँ, मुझे दवा चाहिए। अना रो यानी मैं जा रहा हूँ, सैदलिया यानी दवाखाना, इबगा मतलब अभी, अना का मतलब हुआ मुझे, दवा का मतलब हुआ दवा। अना रो सैदलिया इबगा अना दवा यानी मैं मेडिकल जा रहा हूँ, मुझे दवा चाहिए। अंदर को अरबी में दाखिल या जुआ बोलते हैं। अंदर को अरबी में दाखिल या जुआ बोलते हैं। जुआ का मतलब हुआ अंदर या दाखिल का मतलब हुआ अंदर। तुम अंदर जाओ उसे अरबी में इंतरो दखिल बोलेंगे। इंतरो दखिल यानी तुम अंदर जाओ। इंता का मतलब हुआ तुम, रोह का मतलब होता है जाओ और दखिल का मतलब होता है अंदर। तुम अंदर जाओ उसे अरबी में इंतरो दखिल बोलेंगे। इंतरो दखिल यानी तुम अंदर जाओ। सामान अंदर रखो उसे अरबी में रकीब अगरात दखिल बोलेंगे। रकीब अगरात दखिल बोलेंगे। रकीब का मतलब होता है रख दो, अगरात का मतलब होता है सामान और दखिल का मतलब हुआ अंदर। सामान अंदर रखो उसे अरबी में रकीब अगरात दखिल बोलेंगे। रकीब अगरात दखिल इसका मतलब हुआ सामान अंदर रखो। सामान कहाँ रखना है उसे अरबी में बोलेंगे वैन रकीब अगरात। वैन रकीब अगरात, वैन का मतलब हुआ कहाँ और रकीब का मतलब होता है रखना और अगरात का मतलब होता है सामान। वैन रकीब अगरात यानी सामान कहाँ रखना है। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं, रखना को अरबी में रकीब बोलते हैं। सामान कहाँ रखना है उसे अरबी में वैन रकीब अगरात बोलते हैं। उतरना को अरबी में इंजिल बोलते हैं। उतरना को अरबी में इंजिल बोलते हैं। जैसे कोई छत पर से उतर रहा है या कहीं से उतर रहा है उसे अरबी में इंजिल बोलते हैं। इंजिल का मतलब हुआ उतरना। उतरना को अरबी में इंजिल बोला जाता है। चलो उतरो उसे अरबी में यल्ला इंजिल बोलेंगे। यल्ला इंजिल बोलेंगे। चलो उतरो को अरबी में यल्ला इंजिल बोलेंगे। यल्ला का मतलब होता है चलो, इंजिल का मतलब होता है उतरना। जैसे कोई बोलता है ना चलो भाई उतरो उसे अरबी में यल्ला इंजिल बोलते हैं। चलो उतरो उसे अरबी में यल्ला इंजिल बोलते हैं। बीमार को अरबी में मरीद बोला जाता है। बीमार लोग होते हैं ना उसे अरबी में मरीद नफर बोलते हैं। जैसे बीमार लोग उसे मरीद नफर बोलेंगे। नफर का मतलब हुआ आदमी और लोग जो होते हैं
اور بیمار کو عربی میں مرید بولا جاتا ہے، تو بیمار کو عربی میں مرید بولا جاتا ہے۔ مضبوط، مضبوط کو عربی میں قوی بولا جاتا ہے، مضبوط کو عربی میں قوی بولا جاتا ہے۔ قوی، قوی کا مطلب ہوا مضبوط۔ اگر وہی دوستوں پوچھنا کہ یہ مضبوط آدمی ہے تو قوی نفر، قوی نفر بولیں گے۔ کمزور، کمزور کو عربی میں ضعیف بولتے ہیں، کمزور کو عربی میں ضعیف بولا جاتا ہے۔ ضعیف کا مطلب ہوا کمزور، کمزور آدمی یعنی ضعیف نفر، ضعیف نفر یعنی کمزور آدمی۔ نفر کا مطلب ہوتا ہے آدمی اور ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور۔ موٹا، موٹا کو عربی میں دبا بولا جاتا ہے، موٹا کو عربی میں دبا بولا جاتا ہے، دبا کا مطلب ہوا موٹا۔ پتلا، پتلا کو عربی میں نحیف بولا جاتا ہے، پتلا کو عربی میں نحیف بولا جاتا ہے۔ نحیف کا مطلب ہوا پتلا، جو پتلا انسان ہوتا ہے اسے عربی میں نحیف بولا جاتا ہے۔ خوبصورت، خوبصورت کو عربی میں جمیلہ بولا جاتا ہے، خوبصورت کو عربی میں جمیلہ بولا جاتا ہے۔ جمیلہ کا مطلب ہوا خوبصورت۔ سیدھا، سیدھا کو عربی میں سیدھا بولا جاتا ہے، سیدھا کو عربی میں سیدھا بولا جاتا ہے۔ سیدھا کا مطلب ہوا سیدھا، کوئی بھی مطلب سیدھا اگر چلنے کا کپل بول رہا ہے یلا رو سیدھا یعنی سیدھا چلو۔ صاف، صاف کو عربی میں ندیف بولا جاتا ہے، صاف کرنا کو عربی میں ندیف بولا جاتا ہے۔ ندیف کا مطلب ہوا صاف، صاف کو عربی میں ندیف بولا جاتا ہے۔ گندا، گندا کو عربی میں وسخ بولا جاتا ہے، وسخ کا مطلب ہوا گندا۔ اگر گندا پھیلا ہوا ہے، جیسے گندا ہے کوئی بھی چیز گندا ہے، روم گندا ہے مان لیجئے، تو اسے عربی میں کیسے بولیے گا؟ وسخ غرفہ، وسخ غرفہ یعنی روم گندا ہے۔ انت وسخ غرفہ یعنی تمہارا روم گندا ہے۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے عربی ورڈ جوڑ کر آپ لمبے عربی ورڈ بنا سکتے ہیں۔ میٹھا، میٹھا کو عربی میں حلوہ بولتے ہیں، میٹھا کو عربی میں حلوہ بولتے ہیں، حلوہ کا مطلب ہوا میٹھا۔ کڑوا، کڑوا کو عربی میں مرہ بولتے ہیں، مرہ، مرہ کا مطلب ہوا کڑوا، جو کڑوا لگتا ہے اسے عربی میں مرہ بولتے ہیں۔ وہی کھٹا، کھٹا کو عربی میں خامد بولا جاتا ہے، کھٹا کو عربی میں خامد بولا جاتا ہے۔ خامد کا مطلب ہوا کھٹا، کوئی بھی چیز کھٹا ہے اسے عربی میں خامد بولتے ہیں۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں کو عربی میں ابدن بولا جاتا ہے، ابدن کا مطلب ہوا ابھی نہیں، ابھی نہیں کو عربی میں ابدن بولا جاتا ہے، ابدن کا مطلب ہوا ابھی نہیں۔ ابھی نہیں کو عربی میں منہ الہن بھی بولا جاتا ہے، منہ الہن یعنی ابھی نہیں، منہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور الہن کا مطلب ہوا ابھی، منہ الہن یعنی ابھی نہیں، تو ابھی نہیں کو عربی میں ابدن یا منہ الہن بولا جاتا ہے۔ ابھی ابھی کو عربی میں احیاناً بولا جاتا ہے، ابھی ابھی کو عربی میں احیاناً بولا جاتا ہے، احیاناً کا مطلب ہوا ابھی ابھی۔ شاید، شاید کو عربی میں ممکن بولا جاتا ہے، ممکن کا مطلب ہوا شاید، شاید کو عربی میں ممکن بولا جاتا ہے، شاید کو عربی میں ممکن بولا جاتا ہے۔ بھی، بھی کو عربی میں بردو بولا جاتا ہے، بردو یعنی بھی، بھی کو عربی میں بردو بولا جاتا ہے، بردو کا مطلب ہوا بھی۔ سیم، سیم کو عربی میں نفس بولا جاتا ہے، سیم، سیم کو عربی میں نفس بولا جاتا ہے، نفس کا مطلب ہوا سیم سیم، سیم سیم جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ دونوں سیم سے ہیں، میں اسے عربی میں ہادہ نفس یعنی یہ دونوں سیم سیم ہیں، ہادہ تانی نفس، ہادہ تانی نفس یعنی یہ دونوں سیم سیم ہیں۔ سیمپل، سیمپل کو عربی میں نمونہ بولتے ہیں، سیمپل کو عربی میں نمونہ بولتے ہیں، کوئی بھی چیز کا اگر نمونہ ہے تو جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا یہ سیمپل ہے تو اس کو عربی میں نمونہ بولتے ہیں۔ نمبر، نمبر کو عربی میں رقم بولتے ہیں، موبائل نمبر ہو تو اسے عربی میں بولیں گے جوال رقم، جوال رقم یعنی موبائل نمبر، تو وہی کوئی بھی نمبر ہو اسے عربی میں رقم بولتے ہیں، رقم کا مطلب ہوا نمبر۔ بورڈ، بورڈ کو عربی میں لوہا بولتے ہیں، بورڈ کو عربی میں لوہا بولا جاتا ہے، لوہا کا مطلب ہوا بورڈ۔ سیم کارڈ، سیم کارڈ کو عربی میں سریحہ بولا جاتا ہے، سیم کارڈ کو عربی میں سریحہ بولا جاتا ہے، سریحہ کا مطلب ہوا سیم کارڈ۔ موبائل، موبائل کو عربی میں زوال بولا جاتا ہے، موبائل کو عربی میں جوال بولا جاتا ہے، زوال کا مطلب ہوا موبائل، جو فون ہم لوگ یوز کرتے ہیں اسے عربی میں زوال بولا جاتا ہے۔ چارجنگ، چارجنگ کو عربی میں صحن بولتے ہیں،
जो चार्जर होता है जिससे हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं उसे अरबी में सहन बोलते हैं। सहन का मतलब हुआ चार्जर या चार्जिंग, उसे अरबी में सहन बोलते हैं। रुको, रुको को अरबी में वक़्फ़ बोला जाता है। रुको या रुकना को अरबी में वक़्फ़ बोला जाता है। वक़्फ़ का मतलब हुआ रुको। आपकी मैडम बोल रही है वक़्फ़ सैयारा, तो आपको गाड़ी रोक लेना है, तो वक़्फ़ का मतलब हुआ रुको। चलो, चलो को अरबी में एमसी बोला जाता है। अब गाड़ी पर मैडम बैठ जाती हैं, उसके बाद बोलती हैं एमसी, 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 यानी चलो। चलो का मतलब होता है एमसी। लोहा, लोहा को अरबी में हदीद बोलते हैं। लोहा को अरबी में हदीद बोलते हैं। हदीद का मतलब हुआ लोहा। पार्क गार्डन, पार्क का जो गार्डन होता है उसका अरबी में हदीका बोलते हैं। हदीका का मतलब हुआ पार्क का गार्डन। पार्क गार्डन को अरबी में हदीका बोलते हैं। डर को अरबी में खौफ बोलते हैं। डर को अरबी में खौफ बोला जाता है। खौफ का मतलब हुआ डर। कलम, कलम को अरबी में गलम बोलते हैं। कलम को अरबी में कलम भी बोल सकते हैं, लेकिन जो है अरबी वर्ड गलम बोलते हैं। कलम को अरबी में गलम बोलते हैं। गलम का मतलब हुआ पेन, जो हम लोग जिससे लिखते हैं। कागज, कागज को अरबी में वर्गा बोलते हैं। वर्गा का मतलब हुआ कागज। कागज को अरबी में वर्गा बोलते हैं। लिखना, लिखना को अरबी में सज्जल बोलते हैं। सज्जल का मतलब हुआ लिखना। कोई भी चीज़ अगर लिखना है उसे अरबी में सज्जल बोलते हैं। सज्जल, सज्जल का मतलब हुआ लिखना, तो लिखना को अरबी में सज्जल बोला जाता है। बिल, रसीद या रिसिप्ट को अरबी में फतूरा बोला जाता है। बिल या रसीद या रिसिप्ट को अरबी में फतूरा बोला जाता है। फतूरा का मतलब हुआ बिल या रिसिप्ट जो होता है, जहाँ कोई भी खाना खाए तो उसका बिल लेकर आते हैं ना, तो उसे अरबी में फतूरा बोलते हैं। कब, कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। कब को अरबी में मीता बोला जाता है। क्यों, क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं। क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं। लेश का मतलब हुआ क्यों। क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। क्या, क्या को अरबी में एस बोला जाता है। क्या को अरबी में एस बोला जाता है। एस का मतलब हुआ क्या। नाम, नाम को अरबी में इस्मा बोला जाता है। इस्म, इस्म का मतलब हुआ नाम। इस्म, इस्म का मतलब हुआ नाम। अगर कोई आपका नाम पूछ रहा है तो उसे अरबी में इस्म बोलते हैं। इस्म, इस्म या सिस्मक भी बोलते हैं। क्या नाम है उसे अरबी में एस इस्म बोलते हैं या एस सिस्मक बोलते हैं। सिस्मक, सिस्मक का मतलब हुआ नाम और इस्म का मतलब भी नाम हुआ, तो एस इस्म इसका मतलब हुआ क्या नाम है। रूम, कमरा को अरबी में गुरफा बोला जाता है। रूम को अरबी में गुरफा बोला जाता है। एक रूम को अरबी में गुरफा बोला जाता है और 5-7 रूम के घर को अरबी में बेत बोला जाता है, तो रूम को अरबी में गुरफा बोला जाता है। कितना, कितना को अरबी में कम बोला जाता है। कितना, कितना को अरबी में कम बोला जाता है। कम का मतलब हुआ कितना। थोड़ा, थोड़ा को अरबी में सोया बोला जाता है। थोड़ा को अरबी में सोया बोला जाता है। नाश्ता, नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। फतूर का मतलब हुआ नाश्ता। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि तुम्हारा नाश्ता हो गया, तो कैसे पूछेगा, इंत फतूर खलास, इंत फतूर खलास, यानी तुम्हारा नाश्ता हो गया। फतूर का मतलब होता है नाश्ता। नाश्ता को अरबी में फतूर बोला जाता है। तुम नाश्ता कर लिए, तुम नाश्ता कर लिए, उसे अरबी में बोलेंगे इंत फतूर खलास। जैसे मैंने बताया अभी आपको, तुम नाश्ता कर लिए या तुम्हारा नाश्ता हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे इंत फतूर खलास। इंत का मतलब हुआ तुम, फतूर का मतलब होता है नाश्ता, खलास का मतलब होता है कर लिए। तुम नाश्ता कर लिए, उसे अरबी में इंत फतूर खलास बोलेंगे। तुम को अरबी में इंत बोलते हैं, नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं, कर लिया को अरबी में खलास बोलते हैं। इंत फतूर खलास यानी तुम नाश्ता कर लिए। हाँ, मैं नाश्ता कर लिया, उसे अरबी में बोलेंगे आई व खलास अना फतूर। आई व खलास अना फतूर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई व फतूर अना खलास, आई व अना खलास फतूर, ऐसे भी बोल सकते हैं आई व खलास अना फतूर या आई व अना खलास फतूर। तो आप इधर उधर करके सेंटेंस को बोल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं नाश्ता कर लिया हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे आई व खलास अना फतूर। हाँ को अरबी में आई व बोलते हैं। मैं को अरबी में अना बोलते हैं। नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। कर लिया को अरबी में खलास बोलते हैं। हाँ, मैं नाश्ता कर लिया, उसे अरबी में बोलेंगे आई व खलास अना फतूर, यानी हाँ मेरा नाश्ता कर लिया या मेरा नाश्ता हो गया।
नहीं, अभी नाश्ता नहीं किया हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे ला मु अलहिन फतूर खलास। ला मु अलहिन फतूर खलास, इसका मतलब हुआ नहीं, अभी नाश्ता नहीं किया हूँ। नहीं को अरबी में मुँह बोलते हैं और ला भी बोला जाता है। नहीं को अरबी में ला बोला जाता है, अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है, और नाश्ता को अरबी में फतूर बोला जाता है, और नहीं को अरबी में मुँह बोला जाता है, और किया को अरबी में किया हूँ उसे अरबी में खलास बोलते हैं। नहीं, अभी नाश्ता नहीं किया हूँ उसे अरबी में ला मु अलहिन फतूर खलास। ला मु अलहिन, ला मु अलहिन का मतलब हुआ अभी नहीं, फतूर का मतलब हुआ नाश्ता, खलास का मतलब होता है नहीं किया, मतलब खलास का मतलब होता है नहीं किया। ला मु अलहिन फतूर खलास, इसका मतलब हुआ नहीं, अभी नाश्ता नहीं किया हूँ। मुझे नाश्ता चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना फतूर। इबगा अना फतूर। मुझे को अरबी में अना बोलते हैं, नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं, चाहिए को अरबी में इबगा बोलते हैं। मुझे नाश्ता चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना फतूर। इबगा अना फतूर। इबगा का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, फतूर का मतलब होता है नाश्ता। मुझे नाश्ता चाहिए, इबगा अना फतूर। तुम कब जाओगे, उसे अरबी में बोलेंगे मीता बात रो। मीता रो भी बोल सकते हैं और बतरोह भी बोलते हैं। मीता का मतलब होता है कब, और जाओगे को अरबी में रोह बोलते हैं या बात रोह बोलते हैं। मीता बात रो या मीता रोह, तुम कब जाओगे। मीता का मतलब हुआ कब, और रोह का मतलब होता है जाओगे। इंत मीता बात रो, इंत मीता रो, यानी तुम कब जाओगे। मीता रो भी बोलेंगे तो कब जाओगे हुआ, और इंत मीता रो यानी तुम कब जाओगे। मैं आज जाऊंगा, उसे अरबी में रोह अलहिन बोलते हैं। बात रो अलहिन या रोह अलहिन भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे जो है बात रो अलहिन बोला जाता है, ये कुवैत में यूज़ किया जाता है, और जो है सऊदी अरबिया में रो अलहिन, रो अलियोम। मैं आज जाऊंगा, उसे अरबी में बोलेंगे रोह अलियोम। रोह अलियोम बोलते हैं। बतरोह बोलते हैं कुवैत में, और जो है सऊदी अरबिया रियाद में बोलते हैं रो अलियोम, यानी मैं आज जाऊंगा। रो अलियोम यानी मैं आज जाऊंगा। मैं कल जाऊंगा, उसे अरबी में बरोह बुकरा। बरोह बुकरा। बरोह का मतलब होता है जाऊंगा, बरोह का मतलब होता है जाऊंगा, और बुकरा का मतलब होता है कल। मैं कल जाऊंगा, उसे अरबी में बोलेंगे बरोह बुकरा, यानी मैं कल जाऊंगा। मैं कल गया था, उसे अरबी में बोलेंगे रोह अम्स। रोह एम्स, यानी कल गया था। मैं को अरबी में अना बोलते हैं, कल को अरबी में एम्स बोलते हैं। गया था यानी प्रेजेंट टेंस में, इसलिए जो है एम्स बोलेंगे, और पास्ट टेंस में जो है तो मैं कल गया था, उसे अरबी में रोह एम्स बोलेंगे। रोह एम्स यानी कल गया था। अना रोह एम्स यानी मैं कल गया था। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे बाजिक। बाजिक यानी मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अना ईजी, अना ईजी भी बोलेंगे, अना ईजी इंत गरीब। अना ईजी इंत गरीब यानी मैं तुम्हारे पास आता हूँ, या बोलेंगे बाजिक। बाजिक का मतलब हुआ मैं तुम्हारे पास आता हूँ। बजिक का मतलब हुआ मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ से अरबी में बाजिक बोलते हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, उसे अरबी में बोलेंगे माँ बाजिक। माँ बाजिक, या बोल सकते हैं ला माफ़ी बाजिक। माफ़ी बाजिक यानी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। माँ बाजिक बोलते हैं मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा को। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे बकल्लम बादेन, या आप बोल सकते हैं आना कल्लम बादेन। कल्लम का मतलब होता है बात करना, और बादेन का मतलब होता है बाद में। अना का मतलब होता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अना इंतकल्लम बादेन। अना इंतकल्लम बादेन यानी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। या आप बोल सकते हैं कल्लमक बादेन। कल्लमक बादेन, क्या तुम सुन सकते हो, उसे अरबी में बोलेंगे हल तस्मानी। हल तस्मानी यानी क्या तुम सुन सकते हो। हल तस्मानी यानी क्या तुम सुन सकते हो। सुनो, सुनो को अरबी में इस्मा बोलते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा बोलते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा। इस्मा का मतलब हुआ सुनो या सुनना। सुनना को अरबी में इस्मा बोलते हैं।
मेरा बात सुनो उसे अरबी में बोलते हैं इस्मानी यानी मेरी बात सुनो या मेरा बात सुनो उसे अरबी में इस्मानी बोलते हैं। सब ठीक है उसे अरबी में बोलते हैं कुल्लू तमाम यानी सब ठीक है। कुल्लू का मतलब होता है सब और तमाम का मतलब होता है ठीक है। सब ठीक है उसे अरबी में कुल्लू तमाम बोलते हैं। कौन सा या कौन सी को अरबी में आई बोलते हैं। आई का मतलब हुआ कौन सा या कौन सी पूछते हैं ना कि कौन सा सामान चाहिए या कौन से सामान चाहिए उसे अरबी में आई बोलते हैं। आई से यानी कौन सी। आज कौन सी तारीख है उसे अरबी में बोलेंगे आई तारीख अल-यौम। आई तारीख अल-यौम। आई का मतलब हुआ कौन सी तारीख। कौन सी तारीख को अरबी में तारीख बोलते हैं और अल-यौम को अरबी में आज बोलते हैं। अल-यौम का मतलब हुआ आज। तारीख को अरबी में तारीख बोलते हैं और आई का मतलब होता है कौन सी। आज कौन सी तारीख है उसे अरबी में आई तारीख अल-यौम बोलते हैं। भूलना नहीं को अरबी में ला तिनसा का मतलब होता है भूलना नहीं। भूलना को अरबी में नसीत भी बोलते हैं और तिनसा भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे यूज़ होता है तिनसा और कहीं कहीं पे होता है नसीत। ला तिनसा यानी भूलना नहीं को अरबी में ला तिनसा बोलते हैं। ला का मतलब होता है नहीं और भूलना को अरबी में तिनसा या नसीत बोलते हैं। मुझे नहीं भूलना उसे अरबी में ला तिनसानी बोलेंगे। मुझे नहीं भूलना उसे अरबी में ला तिनसानी। ला का मतलब होता है नहीं और तिनसानी का मतलब होता है भूलना। मुझे नहीं भूलना उसे अरबी में ला तिनसानी बोलते हैं। मुझे दो को अरबी में अतनी बोलते हैं। अतनी का मतलब हुआ मुझे दो। कोई भी चीज़ अगर आपको लेना है उसे अरबी में बोलेंगे अतनी फलूस यानी मुझे पैसे दो। तो अतनी का मतलब हुआ मुझे दो। मुझे देना को अरबी में अतनी बोला जाता है। मुझे अपना इकामा दो उसे अरबी में बोलेंगे अतनी इकामा। अतनी का मतलब होता है मुझे दो और इकामा का मतलब होता है इकामा। मुझे अपना इकामा दो। अतनी इकामा यानी मुझे अपना इकामा दो। मुझे चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा यानी मुझे चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए। मुझे चाहिए उसे अरबी में अना इबगा बोलते हैं। मुझे तनख्वाह चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा रातिब यानी मुझे तनख्वाह चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए और रातिब का मतलब होता है तनख्वाह। मुझे तनख्वाह चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा रातिब। बीमार को अरबी में मरीद बोलते हैं। मरीद का मतलब हुआ बीमार। कोई शख्स अगर बीमार है, कोई आदमी अगर बीमार है उसे अरबी में मरीद बोलेंगे। मरीद नफ़र यानी बीमार आदमी। नफ़र बोलते हैं आदमी को और बीमार का मतलब होता है मरीद। बीमार को अरबी में मरीद बोलते हैं। मरीद का मतलब हुआ बीमार। मजबूत को अरबी में गव्वी बोलते हैं। गव्वी का मतलब हुआ मजबूत को अरबी में गव्वी बोलते हैं। गव्वी का मतलब हुआ मजबूत को अरबी में गव्वी बोलते हैं। कमज़ोर को अरबी में दईफ। कमज़ोर को अरबी में दईफ बोलते हैं। दईफ का मतलब हुआ कमज़ोर। कोई शख्स कमज़ोर है उसे अरबी में बोलेंगे दईफ नफ़र यानी कमज़ोर आदमी। मोटा को अरबी में दुब्बा बोलते हैं। दुब्बा का मतलब हुआ मोटा। कोई शख्स अगर मोटा है उसे अरबी में बोलेंगे दुब्बा नफ़र यानी मोटा आदमी। पतला को अरबी में नईफ बोलते हैं। नईफ का मतलब हुआ पतला को अरबी में नईफ बोलते हैं। नईफ का मतलब हुआ पतला आदमी है तो उसे अरबी में बोलेंगे नईफ नफ़र यानी पतला आदमी को नईफ नफ़र बोलते हैं। खूबसूरत को अरबी में ज़मीला बोलते हैं। खूबसूरत या अरबी में ज़मीला बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर खूबसूरत है या कोई सामान खूबसूरत है या कोई मतलब लड़का या लड़की खूबसूरत है उसे अरबी में जमीला बोलते हैं। सीधा को अरबी में सीधा बोला जाता है। कोई भी कहीं भी गाड़ी जा रहे हैं अगर बोल दे रहा है मैडम लोग या रुख सीधा यानी कि सीधा ही चलो। सीधा को अरबी में सीधा बोलते हैं। साफ़ को अरबी में नदीफ बोलते हैं।
صاف کو عربی میں ندیف بولتے ہیں، صاف کو عربی میں ندیف بولتے ہیں، صاف کرنا کو عربی میں ندیف، ندیف کا مطلب ہوا صاف کرنا۔ گندا، گندا کو عربی میں وسخ بولتے ہیں، گندا کو عربی میں وسخ بولتے ہیں، وسخ کا مطلب ہوا گندا، کوئی بھی جگہ گندا ہے اسے عربی میں وسخ بولتے ہیں، گندگی یا گندا کو عربی میں وسخ بولتے ہیں۔ میٹھا، میٹھا کو عربی میں حلوہ بولتے ہیں، حلوہ کا مطلب ہوا میٹھا، کوئی اگر شخص میٹھا ہے یعنی جو چھکا بولتے ہیں اسے عربی میں حلوہ بھی بولتے ہیں، اور میٹھا جیسے کھانے والا میٹھا کو بھی حلوہ بولتے ہیں۔ کڑوا، کڑوا کو عربی میں مرہ بولتے ہیں، کڑوا کو عربی میں مرہ بولتے ہیں، مرہ کا مطلب ہوا کڑوا، مرہ کا مطلب ہوا کڑوا، کڑوا جو چیز ہے اسے عربی میں مرہ بولتے ہیں۔ کھٹا، کھٹا کو عربی میں خامد بولتے ہیں، کھٹا کو عربی میں خامد بولتے ہیں، خامد کا مطلب ہوا کھٹا، کوئی بھی چیز کھٹا ہے اسے عربی میں خامد بولیں گے، خامد کا مطلب ہوا کھٹا۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں کو عربی میں ابدن بولتے ہیں، ابدن کا مطلب ہوا ابھی نہیں، ابھی نہیں کو عربی میں ابدن بولتے ہیں۔ ابھی نہیں کو عربی میں الہن بھی بولا جاتا ہے، ابدن یا الہن بول سکتے ہیں، ابھی نہیں کو عربی میں ابدن یا الہن بول سکتے ہیں۔ کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور ابھی کو عربی میں الہن بولتے ہیں، الہن یعنی ابھی نہیں۔ کبھی کبھی، کبھی کبھی کو عربی میں احیاناً بولتے ہیں، کبھی کبھی کو عربی میں احیاناً بولتے ہیں، احیاناً کا مطلب ہوا کبھی کبھی، کبھی کبھی کو عربی میں احیاناً بولتے ہیں۔ شاید، شاید کو عربی میں ممکن بولا جاتا ہے، ممکن کا مطلب ہوا شاید، شاید کو عربی میں ممکن بولا جاتا ہے، ممکن کا مطلب ہوا شاید۔ بھی، بھی کو عربی میں بردو، بردو، بردو کا مطلب ہوا بھی کو عربی میں بردو بولا جاتا ہے۔ سیم سیم، سیم سیم کو عربی میں نفس بولتے ہیں، سیم سیم کو عربی میں نفس بولتے ہیں، نفس کا مطلب ہوا سیم سیم۔ سیمپل، سیمپل کو عربی میں نمونہ بولتے ہیں، نمونہ کا مطلب ہوا سیمپل، سیمپل کو عربی میں نمونہ بولا جاتا ہے، نمونہ کا مطلب ہوا سیمپل۔ نمبر، نمبر کو عربی میں رقم بولا جاتا ہے، نمبر کو عربی میں رقم بولا جاتا ہے، رقم کا مطلب ہوا نمبر، کوئی بھی نمبر ہو، موبائل کا نمبر ہو یا گاڑی کا نمبر ہو اسے عربی میں رقم بولا جاتا ہے۔ بورڈ، بورڈ کو عربی میں لوہا بولتے ہیں، بورڈ کو عربی میں لوہا بولتے ہیں، لوہا کا مطلب ہوا بورڈ، کوئی بھی بورڈ ہو اسے عربی میں لوہا بولتے ہیں۔ سم کارڈ، سم کارڈ کو عربی میں سریحہ بولتے ہیں، سم کارڈ کو عربی میں سریحہ بولتے ہیں، سریحہ کا مطلب ہوا سم کارڈ، موبائل میں جو سم کارڈ لگایا جاتا ہے اسے عربی میں سریحہ بولتے ہیں۔ موبائل، موبائل کو عربی میں زوال بولتے ہیں، موبائل کو عربی میں زوال بولتے ہیں، زوال کا مطلب ہوا موبائل، کوئی بھی موبائل ہو اسے عربی میں زوال بولتے ہیں، جوال کا مطلب ہوا موبائل۔ چارجر، چارجر کو عربی میں صحن بولتے ہیں، چارجر کو عربی میں صحن بولتے ہیں، صحن کا مطلب ہوا چارجر، کوئی بھی چارجر ہو اسے عربی میں صحن بولتے ہیں، چارجر کو عربی میں صحن بولتے ہیں۔ رکو، رکو کو عربی میں وقف بولا جاتا ہے، رکنا کو عربی میں وقف بولا جاتا ہے، رکو یا رکنا کو عربی میں وقف بولا جاتا ہے۔ چلو، چلو کو عربی میں ایم سی بولا جاتا ہے، ایم سی کا مطلب ہوا چلنا، ایم سی کا مطلب ہوا چلنا، چلو یا چلنا کو عربی میں ایم سی بولا جاتا ہے۔ لوہا، لوہا کو عربی میں حدید بولا جاتا ہے، لوہا کو عربی میں حدید بولا جاتا ہے، اور بورڈ کو عربی میں لوہا بولا جاتا ہے، کوئی بھی بورڈ ہو اسے عربی میں لوہا بولا جاتا ہے، لوہا کو عربی میں حدید بولا جاتا ہے۔ پارک گارڈن، پارک گارڈن کو عربی میں حدیقہ بولا جاتا ہے، پارک کا جو گارڈ ہوتا ہے یا گارڈن ہوتے ہیں اسے عربی میں حدیقہ بولا جاتا ہے، حدیقہ کا مطلب ہوا گارڈن۔ ڈر، ڈر کو عربی میں خوف بولا جاتا ہے، خوف کا مطلب ہوا ڈر، ڈر کو عربی میں خوف بولا جاتا ہے۔ قلم، قلم کو عربی میں قلم بولتے ہیں، قلم پین جو ہوتا ہے اسے عربی میں قلم بولتے ہیں، قلم کو عربی میں قلم ہی بولا جاتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے اسے جو ہے اینچ کے بولتے ہیں قلم، قلم کو عربی میں قلم بولا جاتا ہے۔ کاغذ، کاغذ کو عربی میں ورقہ بولا جاتا ہے، کاغذ کو عربی میں ورقہ بولا جاتا ہے، ورقہ کا مطلب ہوا کاغذ، کوئی کاپی کتاب والا کاغذ ہو یا پیپر ہو اسے عربی میں ورقہ بولا جاتا ہے۔ لکھنا، لکھنا کو عربی میں سجل بولا جاتا ہے، لکھنا کو عربی میں سجل بولا جاتا ہے، سجل کا مطلب ہوا لکھنا۔
बिल, रसीद या रिसिप्ट को अरबी में फतूरा बोला जाता है। बिल या रसीद या रिसिप्ट को अरबी में फतूरा बोला जाता है। जो अगर आप बिल ले लेते हैं या रसीद ले लेते हैं या रिसिप्ट ले लेते हैं उसे अरबी में फतूरा बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोला जाता है। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। क्यों, क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। क्यों, क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। लेश का मतलब हुआ क्यों। क्या को अरबी में एस बोला जाता है। क्या, क्या को अरबी में इश बोला जाता है। इश का मतलब हुआ क्या। क्या को अरबी में इश बोला जाता है। इश का मतलब हुआ क्या। नाम, नाम को अरबी में इश्मा बोला जाता है। नाम को अरबी में इश्मा बोला जाता है। इस्मा का मतलब हुआ नाम। नाम को अरबी में इस्मा बोला जाता है। क्या नाम है, क्या नाम है उसे अरबी में बोलेंगे इश, इश्मा, इस, इस्मा। इस का मतलब हुआ क्या और इस्मा का मतलब होता है नाम। इस, इस्मा यानी क्या नाम है। रूम या कमरा को अरबी में गुरफा बोला जाता है। रूम या कमरा को अरबी में गुरफा बोला जाता है। जैसे एक रूम है, एक पर्टिकुलर रूम है, उसे अरबी में गुरफा बोला जाता है। कितना, कितना को अरबी में कम बोला जाता है। कितना को अरबी में कम बोला जाता है। कम का मतलब हुआ कितना। कितना को अरबी में कम बोला जाता है। थोड़ा, थोड़ा को अरबी में सोया बोला जाता है। थोड़ा को अरबी में सोया बोला जाता है। सोया का मतलब हुआ थोड़ा। थोड़ा को अरबी में सोया बोला जाता है। धीरे, धीरे धीरे को अरबी में सोए सोए बोलते हैं। धीरे धीरे को अरबी में सोए सोए बोलते हैं। धीरे को अरबी में सोए बोलते हैं और धीरे को अरबी में सोए बोलते हैं। यानी धीरे धीरे उसे अरबी में सोए सोए। सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। कम है, कम है को अरबी में फ़ी नागिस का मतलब हुआ कम है। कम को अरबी में नागिश बोलते हैं। फ़ी का मतलब हुआ है। फ़ी नागिश यानी कम है। बंद को अरबी में शक्कर बोलते हैं। बंद को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर का मतलब हुआ बंद। बंद को अरबी में गफल भी बोला जाता है। शक्कर या गफर भी बोला जाता है। गफल, गफल का मतलब हुआ बंद। बंद है को अरबी में गफल या शक्कर बोला जाता है। खोलना, खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। इफ्ताह का मतलब हुआ खोलना। खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। खोलो, खोलो को अरबी में कुफ्फू बोलते हैं। खोलो को अरबी में कुफ्फू बोला जाता है। कुफ्फू का मतलब हुआ खोलना। कोई भी चीज़ अगर खोल रहे हैं उसे अरबी में कुफ्फू बोलते हैं। फ्रिज, फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। तल्लाज़ा का मतलब हुआ फ्रिज। बर्फ़, बर्फ़ को अरबी में तल्ज़ बोलते हैं। बर्फ़ को अरबी में तल्ज़ बोलते हैं। तल्ज़ का मतलब हुआ बर्फ़। बर्फ़ को अरबी में तल्ज़ बोलते हैं। ठंडा, ठंडा को अरबी में बर्द बोलते हैं। ठंडा, ठंडा को अरबी में बर्द बोलते हैं। बर्द का मतलब हुआ ठंडा। गरम, गरम को अरबी में हार बोलते हैं। गरम को अरबी में हार बोलते हैं। हार का मतलब हुआ गरम। कर सकता हूँ, कर सकता हूँ को अरबी में बोलते हैं इकदर। इकदर, इकदर का मतलब हुआ कर सकता हूँ। कोई भी काम कर सकता हूँ, अना इकदर। मैं नहीं कर सकता उसे अरबी में बोलेंगे अना माई इकदर। अना माई इकदर यानी मैं नहीं कर सकता हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, माई का मतलब होता है नहीं, इकदर का मतलब होता है कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकता हूँ, अना माई इकदर। अना माफ़ी इकदर भी बोल सकते हैं और अना माई इकदर भी बोल सकते हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ उसे अरबी में अना माई इकदर बोलते हैं। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता उसे अरबी में बोलेंगे अना माई इकदर इंतज़ार। इंतज़ार को अरबी में इंतज़ार ही बोलते हैं। मैं को अरबी में अना बोलते हैं। इंतज़ार को अरबी में इंतज़ार बोलते हैं। नहीं को अरबी में माई बोलते हैं और कर सकता हूँ को अरबी में इकदर बोलते हैं। इकदर यानी नहीं कर सकता। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, अना माई इकदर इंतज़ार। इंतज़ार, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता उसे अरबी में अना माई इकदर इंतज़ार यानी मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। पकड़ना, पकड़ना को अरबी में एमसिक बोलते हैं। एमसिक का मतलब हुआ पकड़ना। कोई भी चीज़ पकड़ना है या कोई आदमी को पकड़ना है उसे अरबी में बोलेंगे एमसिक। एमसिक, एमसिक नफर यानी आदमी पकड़ो। एमसिक जवाल यानी मोबाइल पकड़ो। तो आप इस तरह जो है जोड़कर बोल सकते हैं एमसिक। एमसिक का मतलब हुआ पकड़ना।
कोई भी चीज़ पकड़ना उसे अरबी में एमसिक बोलते हैं। चलो या चलना को अरबी में एमसी बोलते हैं। एमसी, एमसी का मतलब होता है चलो या चलना। एमसी का मतलब होता है चलो या चलना। जैसे अगर आप बोलते हो कि मैं चल रहा हूँ तो अना एमसी, अना एमसी। या आप किसी को बोलते हैं तुम चलो, तुम चलो, उसे अरबी में इंत एमसी, इंत एमसी। अना एमसी यानी मैं चल रहा हूँ, और तुम चलो उसे बोलते हैं इंत एमसी। एमसी का मतलब होता है चलो या चलना। गरम, गरम को अरबी में हार बोलते हैं। हार का मतलब हुआ गरम। कोई भी चीज़ अगर गरम है उसे अरबी में हार बोलते हैं। हार का मतलब हुआ गर्म। ठंडा को अरबी में बर्द बोला जाता है। बर्द का मतलब हुआ ठंडा। कोई भी चीज़ अगर ठंडा है उसे अरबी में बर्द बोलते हैं। बर्द का मतलब हुआ ठंडा। पहली बार, पहली बार को अरबी में अव्वल मर्रा बोलते हैं। अव्वल मर्रा यानी पहली बार। पहली को अरबी में अव्वल बोलते हैं और मर्रा का मतलब हुआ बार। पहली बार को अरबी में अव्वल मर्रा बोलते हैं। अव्वल मर्रा का मतलब हुआ पहली बार। आखिरी बार, आखिरी बार को अरबी में आखिर मर्रा बोलते हैं। आखिर मर्रा यानी आखिरी बार। कोई भी चीज़ आखिरी बार हो रहा है उसे अरबी में आखिर मर्रा बोलते हैं। आखिर का मतलब हुआ आखिरी और मर्रा का मतलब हुआ बार। आखिरी बार यानी आखिर मर्रा। फोटो, फोटो को अरबी में सूरा बोलते हैं। सूरा, सूरा का मतलब हुआ फोटो। अब यहाँ पे जो है सूरा सूरा बोल देंगे तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। सूरा, सूरा, सूरा का मतलब जो होता है फोटो। कोई भी अगर कपिल बोलता है कि फ़ोटो भेजो तो उसका मतलब वो बोलेगा सूरा। जिब में सूरा, जिब, जिब सूरा, जिब सूरा यानी फ़ोटो भेजो। तो सूरा का मतलब हुआ फ़ोटो। जल्दी, जल्दी को अरबी में सुरा, सुरा बोलते हैं। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसमें जो है आ का मात्रा है और यहाँ पे जो है फ़ोटो को अरबी में सुरा बोलते हैं और जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। सुरा, सुरा का मतलब हुआ जल्दी। जल्दी जल्दी को अरबी में सुरा सुरा बोलेंगे। जल्दी जल्दी को अरबी में सुरा सुरा बोलेंगे और जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। जल्दी आओ उसे अरबी में ताल सुरा बोलेंगे। ताल सुरा यानी जल्दी आओ। जल्दी आओ को अरबी में ताल सुरा बोलेंगे। ताल सुरा का मतलब हुआ जल्दी आओ। भारी, भारी को अरबी में तगील बोलते हैं। तगिल, तगिल का मतलब हुआ भारी। कोई भी चीज़ भारी है उसे अरबी में थगिल बोलते हैं। थगिल, थगिल का मतलब हुआ भारी। भारी को अरबी में थगिल बोला जाता है। हल्का, हल्का को अरबी में खफीफ बोलते हैं। हल्का को अरबी में खफीफ बोलते हैं। खफीफ का मतलब हुआ हल्का। कोई भी चीज़ हल्का है उसे अरबी में खफीफ बोलते हैं। खफीफ का मतलब हुआ हल्का। बंद करो, बंद करो को अरबी में तफ़ी बोला जाता है। बंद करना को अरबी में तफ़ी बोला जाता है। तफ़ी का मतलब हुआ बंद करो। या कोई भी चीज़ अगर खुला है उसे अरबी में बंद कराना है तो अरबी में बोल सकते हैं तफ़ी, तफ़ी बाब। तफ़ी बाब यानी दरवाज़ा बंद करो। तफ़ी का मतलब हुआ बंद करना और बाब का मतलब हुआ दरवाज़ा। तो बंद करो उसे अरबी में तफ़ी बोला जाता है। तफ़ी का मतलब हुआ बंद करो। गाड़ी बंद करो उसे अरबी में बोलेंगे तफ़ी सैयारा। तफ़ी सैयारा, तफ़ी का मतलब होता है बंद करना और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी बंद करो उसे अरबी में तफ़ी सैयारा बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करो उसे अरबी में बोलते हैं सगल सैयारा। सगल सैयारा यानी गाड़ी स्टार्ट करो। कोई भी गाड़ी स्टार्ट करना है उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट करो उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। गंदा, गंदा को अरबी में वसख बोला जाता है। गंदा को अरबी में वसख बोला जाता है। वसख का मतलब हुआ गंदा। कोई भी चीज़ गंदा है उसे अरबी में वसख बोला जाता है। वसख का मतलब हुआ गंदा। साफ़, साफ़ को अरबी में नद्दफ़ बोलते हैं। साफ़ को अरबी में नद्दफ़ बोलते हैं। नद्दफ़ का मतलब हुआ साफ़। सौर सफाई ये जो होता है साफ़ करना उसे अरबी में नद्दफ़ बोला जाता है। नद्दफ़ का मतलब हुआ साफ़ करना। साफ़ सफाई को अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। साफ़ सफाई को अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। नद्दाफ़ा का मतलब हुआ साफ़ सफाई। कोई भी चीज़ अगर कहीं साफ़ सफाई करना है उसे अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। नद्दाफ़ा का मतलब हुआ साफ़ सफाई। साफ़ करो, साफ़ करो को अरबी में सव्वी तंजीफ़ बोलते हैं। सव्वी तंजीफ़, सव्वी तंजीफ़। यहाँ पे दोस्तों सव्वी का मतलब होता है करना और तंजीफ़ का मतलब होता है साफ़। तो जो है नद्दाफ़ भी बोलते हैं और तंजीफ़ भी बोला जाता है।
साफ़ करना को तंजीफ़ और नद्दाफ़ भी बोला जाता है। तो सव्वी का मतलब होता है करो और तंजीफ़ का मतलब होता है साफ़। साफ़ करो से अरबी में बोलेंगे सव्वी तंजीफ़। साफ़ करना, साफ़ को अरबी में तंजीफ़ बोलते हैं और करो को अरबी में सव्वी बोलते हैं। साफ़ करो उसे अरबी में सव्वी तंजीफ़ बोलते हैं। गाड़ी साफ़ करो, गाड़ी साफ़ करो को अरबी में सैयारा सव्वी तंजीफ़ बोलते हैं। सैयारा सव्वी तंजीफ़, गाड़ी साफ़ करो। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं, साफ़ को अरबी में तंजीफ़ बोलते हैं, करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। गाड़ी साफ़ करना को अरबी में सैयारा सव्वी तंजीफ़ बोलते हैं। सैयारा सव्वी तंजीफ़ यानी गाड़ी साफ़ करो। गरीब, गरीब को अरबी में मिस्कीन बोला जाता है। गरीब को अरबी में मिस्कीन बोला जाता है। मिस्कीन का मतलब हुआ गरीब। कोई भी गरीब इंसान है उसे अरबी में मिस्कीन बोला जाता है। मिस्कीन का मतलब हुआ गरीब। मैं बहुत गरीब हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मिस्कीन तक कतीर। अना मिस्कीन कतीर। मैं को अरबी में अना बोलते हैं, बहुत को अरबी में कतीर बोलते हैं और गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मिस्कीन कतीर। अना मिस्कीन कतीर यानी मैं बहुत गरीब हूँ। वह आदमी बहुत गरीब है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर। हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर। वह को अरबी में हुआ बोलते हैं, आदमी को अरबी में रज़ाल बोलते हैं और मिस्कीन को अरबी बहुत को अरबी में कतीर बोलते हैं और गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। वह आदमी बहुत गरीब है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर। वह आदमी बहुत गरीब है। दौलतमंद, दौलतमंद को अरबी में शेख बोलते हैं। वहाँ पे जो शेख होते हैं उसका मतलब हुआ दौलतमंद। दौलतमंद को अरबी में शेख बोला जाता है। शेख का मतलब हुआ दौलतमंद। कोई भी दौलतमंद इंसान है उसे अरबी में शेख बोलते हैं। धकेलना, धकेलना को अरबी में यदफ़ा बोलते हैं। धकेलना को अरबी में यदफ़ा बोलते हैं। यदफ़ा का मतलब हुआ धकेलना। किसी को भी अगर धकेल रहे हैं या कोई चीज़ धकेल के लाना है उसे अरबी में यदफ़ा बोलेंगे। यदफ़ा का मतलब हुआ धकेलना। धकेलना को अरबी में यदफ़ा बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।